जय हिंद। फियरलेस साइंस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करने वाले उन बच्चों के लिए यह एक क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिनको फिजिक्स से डर लगता है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका यह डर समाप्त हो जाए। और अगर आप वीडियो में बने रहे तो आज के बाद यह टॉपिक आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। देखिए, ओम का नियम समझने से पहले आप एक डायग्राम समझिए। देखिए क्या है, यह एक वायर है, मैं वायर को थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ ताकि हमें समझाने में आसानी हो। यह एक वायर है और इस वायर में हमें करंट फ्लो कराना है। यह देखिए, बड़ा लाइन खींचना है, ये छोटा लाइन खींचना है, और जिनको नहीं समझ में आता है वो बड़े ही ध्यान से देखें। यह जो बड़ा वाला पोर्शन है यह प्लस को बताता है, छोटा वाला माइनस को बताता है, और धारा हमेशा जो है प्लस वाले सिरे से ही आपको भेजना है। और इस तार में धारा आई जो है बह रहा है। इस तार का यह सिरा ए है, यह सिरा बी है। बैटरी यह है और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, यह वोल्टेज जो है ना, यह विभव जो है इस बिंदु पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा। वोल्टेज जो है हर जगह अलग अलग होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं वह भी है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ओम का नियम क्या कहता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा आई, मैं इसे आई नाम दे रहा हूँ। जो चालक, हमारा चालक जो है, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये हमारा कंडक्टर है, यानी यही हमारा चालक तार है। चालक में बहने वाली धारा, चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसे हम नाम भी दे रहे हैं। चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा आई चालक के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। मैं अभी इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बता रहा हूँ।
देखिए इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो होगा, यह जो आई है यह समानुपाते है भी के। इसी बात को इतना लिखा गया है, यानी यह जो धारा है वह विभवांतर भी के, विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर भी के समानुपाती है, यह धारा इसके समानुपाती है। अब समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, यह आर है और यह भी अपनी स्थान पे। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक यानी कांस्टेंट हमने आर लगा दिया है। और जो लोग थोड़ा नए हैं या जिनको फिजिक्स से थोड़ा गाढ़ा लगता है वो ध्यान रखें, ये अपने मन से नहीं लाया जाता है, ये वैज्ञानिक लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके ये कांस्टेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कहीं से भी ला देगा। तो यह इस तरह से हो गया। और यही जो है हम लोगों का देखिए, ये जितना बात लिखा गया है उसमें कहा गया है यह धारा जो है भी के समानुपाती है। ठीक है, कब? जब इस चालक का भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अब भौतिक अवस्था क्या होता है पहले वो हम जान लेते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब है ना, इस चालक तार की लंबाई, चालक तार का जो है टेम्परेचर, चालक तार मटेरियल, जिस चालक तार जिस मटेरियल का बना है वह चीज है। तो हम इसको जो है मटेरियल लिख दे रहा हूं, मटेरियल। और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और उसी को कभी कभी परिच्छेद का क्षेत्रफल कह देते हैं। अब हम आपको बता दें, मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये प्रैक्टिकल के तौर पे एक मूली है, मैं इसको काट के पहले हटा देता हूं। देखिए ये हम मान लेते हैं हमारा चालक तार है, ये चालक तार है। हम आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है मैं वो बात बता रहा हूं। जैसे देखिए ये हमारा तार है, ये हमारा चालक तार है। तो यह जो चीज है मैं इसको, अब देखिए ये जो निकल रहा है, ये जो निकला है ना, इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यही जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इससे ही पता चलता है कि तार मोटा है कि पतला है। जितना ये बड़ा होगा वो तार उतना ही मोटा होगा। इस क्षेत्रफल से यही ना पता चलेगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही होता है। यानी यह हमारा तार अगर है तो ये कितना मोटा है या कितना पतला है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यही पता चलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब है चालक तार की लंबाई, चालक तार का टेम्परेचर, चालक तार किस धातु का, किस चीज का बना है यानी किस मटेरियल का बना है, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो भौतिक अवस्था का मतलब ये हो गया, ये चारों चीज। अब देखिए कह रहा है कि चालक तार में बहने वाली धारा इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, इसे मैं लिखूंगा आई समानुपाती भी। समानुपाती को कभी कभी अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। अब हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकता हूं, इस तरह से। अब देखिए जो है इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमने आर लाया। ये हमारा भी बराबर आर आई, और चर्चित जो भाषा है कभी कभी इसको भी बराबर आई आर जो है लिखा जाता है। यह है भी बराबर आई आर, यही ओम का नियम है। और हम एक बात और बता दें, कभी कभी जो है आपको ग्राफ खींचने का भी आ जाता है, कभी कभी जो है ग्राफ खींचने का भी आएगा। तो इसका आप अगर एग्जाम में ग्राफ भी बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से आप बना दीजिएगा। और इस तरह से बनाने के बाद इस दिशा में आप आई लिख दीजिएगा और इस दिशा में आप भी लिखिएगा। आई का मतलब विद्युत धारा और भी का मतलब विभव या विभवांतर, जो भी लिखना चाहें। इसे आप धारा लिख देंगे, मैं लिख दे रहा हूँ धारा, और इसे आप लिख देंगे विभवांतर।
ये जो डार्क वाली लाइन हो इसी हिसाब से आप बना देंगे एग्जाम में। यह भी बराबर आई आर का ही ग्राफ है, बस इस तरह से आपको बना देना है। और इसमें लगभग सारी बातें हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको यह कोई सलाह जो है अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके हमें बता देंगे, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।